देखो वही आपके कण हो गए। फॉर्मूला क्या है कण? जी सर। 6 × 10⁻23। जी सर। ये आपके दिया हुआ बार हो गया और ये मोलर द्रव्यमान हो गया। ये था अपना, ये मोलर द्रव्यमान हो गया। तो अणु पूछ ही रहा है आपसे वो, ठीक है। और 6 × 10⁻23 आप कर ही लिया आपने। बाहर कितना दे रखा है? बाहर दे रखा 1.1 × 10⁸ × 10⁻3। ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया आपके। और मोलर द्रव्यमान आपके 99 में निकला है। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन है ना, कार्बन क्लोराइड है ना, ऑक्सीजन है और ये Cl2 है। तो ये 71 + 16 + 12 99 में होगा। तो अब इससे अणु निकाल लो आप। जी सर। तो क्या आ जाएगा अणु? 0.06 × 10⁻34। हाँ, इसके अराउंड ये तो चली जाएगा 1.1 × 10⁻11 और 99। तो एक 0 इधर डाल दोगे आप, 11.99 क्या आएगा फाइनल आंसर? निकाल ही लोगे आप, लिख लो। यस सर। 6 × 10⁻32 के आसपास है। 6.2 × 10⁻32 6.2 × 10⁻32 है जब आप सॉल्व करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। सत्ताईस ग्राम सिल्वर में परमाणु की संख्या निकाली। सत्ताईस ग्राम सिल्वर में परमाणु की संख्या निकाली। सिल्वर का परमाणु भार क्या होता है? हाँ विनोद, सिल्वर का परमाणु भार क्या होता है? 108। सही है। 0.25 मोल फिर मोल सही। निकालेंगे जब। हाँ, परमाणु निकालो। परमाणु भार तो परमाणु संख्या के लिए इसको इंटू कर देंगे 6 मल्टीप्लाई से। हाँ बस, परमाणु दिए हुआ बस 27 है। दिए हुआ बस 27 है। ये बन गया आपके। मोगल वो आपसे पूछ नहीं रहा, सिल्वर के परमाणु ही होते हैं, है ना? कितना? 6.23 मल्टीप्लाई 0.25। हाँ, मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है, 1.5 के आसपास आ जाए। 1.5 यस सर 1.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। O2 हाइड्रोजन
और CH4 के, O2 हाइड्रोजन और CH4 के समान द्रव्यमान, O2 हाइड्रोजन और CH4 के समान द्रव्यमान एक पात्र में लिए गए। O2 हाइड्रोजन और CH4 के समान द्रव्यमान एक पात्र में लिए गए। तो इनके मोलों का अनुपात होगा। तो इनके मोलों का अनुपात होगा। ऑप्शन लिख लो। फर्स्ट ऑप्शन है बोलिए। करिए, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं ना, करो। मैं 16:1:2 आ रहा ना भाई। कैसे? मेरे यही आ रहा है। अब देख, समान द्रव्यमान लिया है। अच्छा। O2 का 16, H2 का 1 और CH4 का 16 ही हो जाएगा। 16.4 ही होगा। कार्बन 12 और 16 सही है। हाइड्रोजन का तो हाँ, क्या आएगा? 16:1:2। नहीं, ये तो नहीं आएगा। सर ये आएगा क्या फिर 32.32 वाला? ये भी नहीं आएगा। O2 का अनुपात पहला आंसर आएगा। देखो वो क्या कह रहा है। मेरे को मोल निकालनी थी इसमें हमारे। उसका मोल का अनुपात अनुपात पूछ रहा हो? सर, भार बटे में करना था। इसका 16/16 हो जाता तो 1 आ जाता और इसका आराम से पहला ऑप्शन हो रहा है इसका। हाँ, देखो क्या होता है। वो कह रहा है समान द्रव्यमान लेना है इनका। तो आप एक काम क्या करो, ज्यादा वाले का ले लिया करो जिससे कटने में आसानी रहेगी। जैसे तीनों का समान लेना है तो तीनों का 32 ले लो। ये 32 इसका ले लिया अपन ने, 32 उसका ले लिया। आपकी इच्छा हो जो लो, आंसर वही आएगा। लेकिन अगर जो सबसे बड़ा वाला है उसका अगर आप ले लोगे तो कटना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का 32 ले लिया आपने। ये इसका भार ले लिया। अणुभार कितना है इसका? अणुभार भी 32 है इसका। 32 हाइड्रोजन का कितना है अणुभार? 2 होता है। इसका कितना है? 16। इसका कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 16। जी सर। तो 1/16/2। 2 सर। जी ठीक सर। है ना? ये 7-8 साल पहले आया था नीट में, और कुछ आता। ठीक है। जी सर।
ठीक है, अब देखो और भी करेंगे क्वेश्चंस, उससे पहले देखो अब लिखो मोल की तृतीय परिभाषा, कितने? थर्ड। जी सर। मोल की तृतीय परिभाषा, देखो पहली वाली जो परिभाषा थी वो संख्या को मोल से जोड़ती थी, दूसरी जो परिभाषा थी वो आपको बाहर को मोल से जोड़ती थी, और तृतीय जो परिभाषा है ना वो आयतन को मोल से जोड़ेगी, ठीक है। लेकिन तृतीय परिभाषा में दो चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज ये है कि ये केवल गैसों पर या वाष्प पे लगेगी, जी सर। है ना, मतलब आप द्रव पे भी ले सकती, देखो तृतीय परिभाषा, जी सर। और इसको आप तृतीय परिभाषा है आपकी थर्ड परिभाषा, ठीक है। इसमें पहली चीज है, देखो ये केवल गैस या वाष्प पर लागू होती, ठीक है ना, गैस या वाष्प पर लागू होगी केवल, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो गैस और वाष्प होनी चाहिए वो एनटीपी या एसटीपी पे होनी चाहिए, सामान्य ताप और दाब पर होनी चाहिए। एनटीपी एसटीपी का मतलब होता है सामान्य ताप और दाब। सामान्य ताप और दाब कितना होता है कोई बता सकता है? 5.4 लीटर। सामान्य ताप और दाब होता है 273। 22.4 लीटर होता है। हाँ सुनो तो नहीं नहीं, हाँ देखो सुनो एक बार, 273 केल्विन ये सामान्य ताप कहलाता है। 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सामान्य ताप होता है। और सामान्य दाब होता हाँ, है ताप। या तो 1 ATM ले लो या 1 बार ले लो, जी सर। है ना, आजकल 1 बार ही अपन बोलते हैं उसको। तो सामान्य ताप और दाब क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन में 1 बार। यानी आपको कोई भी गैस ले लो आप, सबसे पहला काम क्या करना है, उसका टेम्परेचर आपको 0 डिग्री कर देना है ठंडा करके, और इस दाब पे उसको लेना है। आई नहीं है बात समझ में? ये हाँ जी सर। परिभाषा कब लगेगी? पहली बात गैस या वाष्प होना चाहिए, दूसरी गैस या वाष्प क्या होना चाहिए, एनटीपी एसटीपी पर होना चाहिए, तब जाके परिभाषा आप लगा सकते हो। तो उस केस में तब जब ताप और दाब इतना हो, तब किसी भी गैस का अगर आप 22.4 लीटर लेते हो, किसी भी गैस का अगर 22.4 लीटर लेते हो, 22.4 लीटर इसका किसी भी गैस का, है ना, किसी भी जी सर। गैस ये का, सर। कब? एनटीपी एसटीपी का, एनटीपी जी सर। एसटीपी 22.4 लीटर किसी भी गैस का किसके बराबर होता है? 1 मोल। जी और सर। जैसे मैंने सपोज ले ली, मान लो मैंने ले ली 22.4 लीटर नाइट्रोजन ले ली, लेकिन कंडीशन क्या है? एनटीपी एसटीपी होना ही चाहिए। तो 22.4 लीटर नाइट्रोजन क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन। अच्छा आप बताओ 1 मोल नाइट्रोजन का भार कितना होगा? नाइट्रोजन का 7 होता है, 14-28 होगा सर। 28 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या अणु है, अणु भार निकालोगे, जी अणु भार सर। निकालने के लिए परमाणु भार प्लस कर लोगे, 14 + 14 28। तो 28 का क्या आप ग्राम लगा देना, 28 ग्राम नाइट्रोजन जो होती है वो 1 मोल नाइट्रोजन होती है। और 1 मोल नाइट्रोजन में कितने अणु होंगे नाइट्रोजन के बताओ? 1 मोल में हमेशा ही कितने होते हैं? 6.6। हाँ फर्स्ट डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि 1 मोल का मतलब भी जी कितना सर। होता है, कितने अणु। देखो तीनों डेफिनेशन आपने आमने सामने लिख दी। ये आपकी जो थी कौन सी वाली, ये वाली
ये आपकी तृतीय परिभाषा हो गई, आयतन को मोल से कनेक्ट कर रही है। ये आपकी द्वितीय परिभाषा हो गई, मोल को बाहर से कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है। ये आपकी प्रथम परिभाषा हो गई, मोल को कणों की संख्या से जोड़ रही है। ये प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों परिभाषाएं एक साथ लिखी। हो गया? तो एक जी सर। जी सर। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो हमको ये वाली चीज ओजोन के लिए लिखना है, तो 22.4 लीटर ओजोन, है ना? जी सर। यही 1 मोल ओजोन हो जाएगी। ठीक है, और इसमें कितने कण होंगे? 10 × 10 की घात। ओजोन के कण कौन होते हैं? अणु। और जी सर। 1 मोल ओजोन का भार कितना होगा? 48। ओजोन क्या है? अणु जी है। सर। अणु भार निकालने के लिए परमाणु भार प्लस कर दो, ये परमाणु भार आ गया। तीनों परिभाषा एक दूसरे के आमने सामने लिख दी हमने। ये आपकी कौन सी परिभाषा है? तृतीय। ये कौन सी परिभाषा है? प्रथम। और ये कौन सी परिभाषा है आपकी? ठीक है ना? जी सर। जी सर। अब हम जो थर्ड परिभाषा है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, होता है मोल दिया हुआ आयतन। जी सर। आयतन किसका आयतन दोगे? गैस या वाष्प का ही दोगे? किसमें? जी सर। लीटर में। लीटर। अपॉन 22.4 लीटर। 22.4 लीटर ये क्या है? मोलर आयतन बोलते हैं इसको। एक मोल का जी आयतन सर। कितना होता है? 22.4 लीटर प्रति होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? थर्ड डेफिनेशन का आपके फॉर्मूला। ठीक है, अब एक काम करेंगे, तीनों को एक साथ लिख लें। हाँ सर, बिल्कुल। मोल, ये कणों की संख्या, कणों की संख्या। जी सर। ये द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान भी लिखते हैं सर। ये आपके द्रव्यमान, तीनों को लिख लेंगे। बटा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान। जी सर। ये स्थिर पर आयतन बटा मोलर। ये तीसरा है आयतन ये इसका सर। अपॉन मोलर आयतन। जी सर। तीनों एक साथ लिखना, तीनों काम के आएंगे। ठीक है, अब आगे लिखो, ये क्वेश्चन लिखो। कर ले सर। 5.6 ml में 5.6 m। सर नोट कर ले सर ये। हाँ, नोट कर।
लिख लिया? एक मिनट। सर जी सर। देखो 5.6 ml ऑक्सीजन में, ये सुनना सर। 5.6 मिलीलीटर ऑक्सीजन में, मिलीलीटर ओजोन में, ऑक्सीजन नहीं है ओजोन में, 5.6 मिलीलीटर ओजोन में अणुओं की संख्या निकालिए। अणुओं की संख्या निकालिए तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या भी निकालिए, तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या भी निकालिए। ठीक है, करो कोशिश करो। करिए। सर अणुओं की संख्या तो हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाई क्या नाम है 0.11, जी 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 0.11 के मोल निकाल लेंगे ना सॉल्व करके बताओ। तो O3 के उसमें डिवाइड कर देंगे, O3 का हो जाएगा 48। अणु तो जाएंगे 1.6 गुणा 10 की घात 20। ये सही है, 1.5 और इंटू 10 की घात 20। यस सर। हाँ सर 1.5 सॉरी। अभी मिलीलीटर में है ना, तो इसको सबसे पहले तो लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अणु निकल जाएगा सबसे पहले तो। ये सर यही आएगा। ये कितनी बार कटता है, जहाँ लग रहा है हमेशा 4 बार। 5.6 और 22.4 ये 4 बार कटता है हमेशा, है ना, ये 4 बार कटेगा। और 6/4 कितना होता है, 1.5। अणु हो गया अभी 1.5 इंटू 10 की घात 20। ये तो अणु हो गए। और परमाणु निकालने के लिए आपको बताया कि एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, तो इतने अणु में कितने परमाणु होंगे, तो 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परमाणु 4.5 गुणा 10 की घात 20। हाँ, 1.5 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 3।
अंदर आती 45 4.5। हाँ ठीक है। यस सर। जी अगर हाँ ये परमाणु आ गए। अगला क्वेश्चन लिखो। 1.45 मोल 1.45 मोल K2SO4 में धनात्मक आयन निकालिए। धनात्मक आयन निकालिए। 1.45 मोल K2SO4 में धनात्मक आयन निकालिए। अगर सर किसी चीज के मोल पता है तो उसको डायरेक्टली एनएच तो कर देंगे ना, तो उसके आयन, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कणों की संख्या वैसे आ जाती है। हाँ जैसे मोल होता है, मोल है आपको पता है, अणु क्योंकि K2SO4 के तो अणु ही होंगे, उससे डायरेक्टली आप मोल इंटू 6 इंटू 2 अणु आ जाएगा, है ना। जी सर 1.4 मल्टीप्लाई बाय 6.23 आ जाएगा। 1.45 इंटू 6 इंटू 10⁻23 ये तो अणु आ गया। धनात्मक आयन मतलब सर। हाँ अब ये तो अणु है। जी सर। हाँ ये तो अणु है, लेकिन अब वो तो क्या पूछ रहा है, धनात्मक आयन पूछ रहा है केवल। तो K2SO4 में K2SO4 के एक अणु में कितने धनात्मक आयन है? 2। K2SO4 के एक अणु में 2 धनात्मक आयन है, देख लो। तो ये तो अणु आ गया। आयन निकालने के लिए, धनात्मक आयन निकालने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। नहीं सर, वैसे आयन की संख्या भी तो निकलती है, जैसे मल्टी अगर मोल दिया है डायरेक्ट और नहीं उसकी निकलेगी, तो उसने पूछ ली। पहले तो अणु निकालने नहीं पड़ेगा। सर यहाँ तो, नहीं सर धनात्मक पूछा है यहाँ पे तो। हाँ मतलब अगर हमें मोल दिए हैं किसी ने और उसने ये नहीं पूछा कि धनात्मक या ऋणात्मक निकालो, सिर्फ तो उसने ये फिर पूछ लिया कि आयन की संख्या बताओ। तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर पहले अणु निकालना पड़ेगा, हमेशा अणु निकालना पड़ेगा, क्योंकि K2SO4 के तो अणु ही होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अणु ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर केवल वो पूछता कि कुल आयनों की संख्या निकालो तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। धनात्मक पूछ रहा है तो 2 से करना पड़ेगा। अगर वो पूछता कि ऋणात्मक आयन की संख्या निकालो तो फिर इंटू 1 करना पड़ता। आगे ना तो अगर धनात्मक आयन की पूछ रहा है अगर ये पूछ रहा हूँ जैसे मोल दे दिया उसने, हाँ ठीक है, अगर हम उसको Na से मल्टीप्लाई कर दें हाँ तो अणुओं की संख्या आएगी, तो आयन नहीं कणों आएगा। की संख्या, हाँ क्योंकि अणु की K2SO4 संख्या। के तो अणु ही होते हैं। K2SO4 के तो अणु ही होते हैं, तो अणुओं की संख्या आएगी अगर आपने Na से मल्टीप्लाई किया। यही तो किया अपन ने, देखो ये मोल दे दिया था उसने अपन को, Na से मल्टीप्लाई हो गया तो अणुओं की संख्या आएगी। और अगर आयन निकालने हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कितना आयन है, फिर उसको उससे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आयन निकालने हैं तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब तो जी सर। यस सर। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये ब्लैक पे क्या है, सही रहता है, आंखों पे जोर नहीं पड़ता ब्लैक। जी सर। व्हाइट में क्या है, आंखों पे जोर पड़ता है। ठीक है। हाँ। तो कितना आया था अपने पास, 1.45 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ये तो आपके पास क्या आ गए थे, अणु आ गए थे। इसको 2 से और मल्टीप्लाई अणु करो। की ये धनात्मक आयन है, पॉजिटिव आयन है। ठीक है ना।
अगला देखो क्वेश्चन देखिए, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। देखो क्लोरोफिल में फॉर्मूला बोल दो सर एक बार। फॉर्मूला नहीं दे रखा, क्लोरोफिल का फॉर्मूला नहीं दे रखा, जो उसने दे रखा है उससे आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम होता है। 2.68 हाँ 2.68% मैग्नीशियम होता है। जी तो सर। बताइए 1 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के कितने परमाणु होंगे? बताइए 1 ग्राम मैग्नीशियम में 1 ग्राम मैग्नीशियम में सॉरी, तो बताइए 1 ग्राम क्लोरोफिल में, नहीं लिखना, तो बताइए 1 जी ग्राम सर। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के कितने परमाणु होंगे? एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये, करिए देखिए क्या करते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है? 24। 24 होता है। देखो उसने क्या बोल रखा है, क्लोरोफिल का 2.68% मैग्नीशियम है। ये रहा आपके पास जी सर। क्लोरोफिल, इसका 2.68% ले लो, ये आपके मैग्नीशियम है। ये क्लोरोफिल है, इसका 2.68%, ये मैग्नीशियम हो गया आपके पास। ये मैग्नीशियम का भार आ गया आपके पास। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपसे कोई बोले कि आपकी शरीर का 2.68% जल है, ये आपका शरीर का वजन, या फिर 2.68 अपना।
ये आपके शरीर में चला गया, है नहीं है बात समझ? जी सर। ये आपके मैग्नीशियम का बाहर आ गया। 0.0 हाँ, अब मैग्नीशियम का बाहर आ गया। अब मैग्नीशियम के अणु निकाल लो, मैग्नीशियम का मोल निकाल लो। मैग्नीशियम का मोल कैसे निकालते हो? भार अपॉन अणुभार, ये तो बाहर आ गया, जी सर। इसको डिवाइडेड बाय अणुभार से कर लो। मैग्नीशियम का अणुभार कितना होता है? 24। 24। ये आपके मैग्नीशियम के मोल आ गए, ठीक है ना? ये तो आपके बाहर आ गया था यस सर। मैग्नीशियम का, ये इसका अणुभार आ गया, तो मैग्नीशियम का क्या आ गया? मोल आ गया। ये तो मैग्नीशियम का मोल आ गया, लेकिन वो क्या पूछ रहा है आपसे? मैग्नीशियम के परमाणु पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोल सर मैग्नीशियम 0.0। हाँ इसके आसपास ही है, ये आएगा हाँ सर, आपके 0.0। 6 × 10⁻20 है। तो मैग्नीशियम के तो क्या हो गए? परमाणु ही होते हैं, परमाणु, जी सर। ठीक है। मोल कितना आया उसका? 0.001। बस इससे आप परमाणु निकालना, क्योंकि जी सर। है ना, परमाणु की संख्या, फर्स्ट डेफिनेशन, परमाणु की संख्या अपॉन अवोगैड्रो नंबर, ये मोल के बराबर होता है। मोल ये दे ही रखा है ना, ये मोल ही तो है। ये क्या है? हमने मोल ही निकाला था, क्या है? जी मोल सर, ही तो है। 0.00। हाँ, आप जब सॉल्व करोगे इसको उधर ले जाना, तो ये आपके 2.68 आ जाएगा, और नीचे आपके 24 से परमाणु की संख्या है। तो ये 2 जीरो तो इससे कट ही जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, जब आप सॉल्व करोगे ना इसको, परमाणु की संख्या आपके हाँ सर, तो क्या कैसे पॉइंट मिल जाएगा? 0.0067 गुणा 10⁻23। हाँ, हाँ वही सर। वही हो गया 0.0। हाँ वही सर, 3 इधर निकाल लूंगा तो 6.7 लूंगा। हाँ, इसको एक बार वापस नहीं सर, आगे रिकनेक्ट करो, कटेगा। कर लिया सर मैंने। तो इससे क्या मैग्नीशियम के मोल निकाल दिए, और फिर जो उसका परमाणु भार है ना 24, 0.0268 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो हाँ, सीधा आंसर आ गया उसका 0. बस वैसे कर लो, है ना? ठीक है। ठीक है, इसको रिकनेक्ट करो एक बार, ये कटने वाला है।